जी हां दोस्तों, अस्पताल में भारी लापरवाही से चली गई महिला की जान। अब जांच हुई तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अस्पताल सील हो गया, रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया। लेकिन क्या किया अस्पताल ने ऐसा कि हो गया हंगामा, बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून के डालनवाला में एक निजी अस्पताल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 9 महीने पहले हुई डिलीवरी में ऑपरेशन के दौरान पेट में रही पट्टी ने एक महिला की जान ले ली। परिजन अस्पताल के सामने शव रखकर हंगामा करते दिखाई दिए। मामला अब सीएमओ की संज्ञान में आ चुका था, लेकिन हुआ क्या था, परिजनों के आरोप क्या है, वो सब बताऊंगा आपको। दोस्तों, राजधानी देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल की ऐसी करतूत एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवा की गंभीरता को चुनौती दे डाली। 9 महीने पहले डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन में कथित लापरवाही बरती गई। कारण 26 वर्षीय महिला जिसका नाम ज्योति है, उसकी मौत ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। परिजन और स्थानीय लोगों का आरोप कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने महिला के पेट में पट्टी छोड़ दी थी, जिसके चलते महिला बार बार बीमार हुई और आखिरकार 3 दिन पहले ग्राफिकेरा अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके यहाँ बेबी हुआ था मनीषा सिंह के यहाँ पे 29 जनवरी को। 8 महीने से ये बहुत परेशान हैगी। ये कहती मैं चाची में दर्द हो रहा, मम्मी में दर्द हो रहा, जो कुछ खा रही है उल्टी हो रही है। उस टाइम गैस हो रही है, ऑपरेशन बच्चा हो के मैं थक गई, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो 3-4 महीने से बहुत परेशान है लड़की। कह रही मम्मी में यहाँ कुछ है, ये कुछ है। तो हमने CT स्कैन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसके आई गांठ। CT स्कैन करवाया, कभी वहाँ करवाया तो CT स्कैन गांठ आ रही, कोई कह रहा पस है, तो कोई कह रहा कि अंतों में लैट्रिन फंसी हुई है इसके। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद हम इसको ना वहाँ पर ले गए हैं ग्राफी में इसका हुआ वहाँ ऑपरेशन। ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसका 8 दिन पहले, 8 दिन के बाद इसका ऑपरेशन हुआ परसों। कल ऑपरेशन में आई पट्टी छोड़ रखी। ऑपरेशन से बेबी हुआ था, इसका पट्टी निकली है। दोस्तों, महिला के निधन के बाद परिजन गुस्से में आए, अस्पताल के सामने शव रखा, हंगामा खूब हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घटना की जानकारी सीएमओ तक पहुंचा दी गई। घटना ने स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों का यह कहना कि ज्योति की डिलीवरी 29 जनवरी 2025 को इसी मदर केयर अस्पताल में हुई थी। ऑपरेशन के बाद उसे कुछ दिन तक अस्पताल में रखा गया और फिर छुट्टी दे दी गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पेट में दर्द होना शुरू हुआ। अस्पताल की जांच में बार बार कहा गया कि सब सामान्य है और फिर दवाई देकर छुट्टी की जाती रही। इन्होंने हमारी बहू को मार दिया। हमारी बहू का ट्रीटमेंट चल रहा था शुरू से, यही डिलीवरी से पहले से यहीं से चल रहा है। तो इसकी डिलीवरी हुई, ऑपरेशन से हुई। ऑपरेशन किया इन लोगों ने। ऑपरेशन के दौरान इन्होंने उसके पेट में कपड़ा छोड़ दिया, पूरी पेट छोड़ दी। इन्होंने सिल दिया ऐसे ही। फिर हमारी बहू घर में बीमार रही। हमने इधर उधर इलाज कराया है, उसे खाना नहीं पच रहा था। हम फिर भी इधर आए, ये फिर हमें इन्होंने रेफर कर दिया यहाँ से कि पेट वाले को दिखाओ। फिर हमने दिखाया, उन्होंने हमें ग्राफिक में भेज दिया। हम ग्राफिक में गए, 10 दिन हो गए। आज 10 दिन से परसों ऑपरेशन हुआ है। तब उन्होंने देखा कि उसके पेट में कपड़ा है और वो कपड़ा आंतों में लिपट रखा था और पूरी आंतें गल चुकी थी और उसमें पस बन गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी ठीक हो जाए। हम कल भी दगड़ियों, महिला की 3 दिन पहले ग्राफिकेरा अस्पताल में जान चली गई। यहां उसे लाया गया इलाज के खातिर, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वहां डॉक्टर्स ने गंभीर जांच के बाद ऑपरेशन करने की सलाह दिलाई। ऑपरेशन के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सबके सामने आई। दोस्तों, डिलीवरी के समय पेट में छोड़ी गई पट्टी के कारण पेट में गंभीर इंफेक्शन हुआ था। ऑपरेशन के बाद भी ज्योति की स्थिति बिगड़ती रही। रविवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, घटना के बाद कार्रवाई की बात आती है, ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगाने की बात आती है, जिम्मेदार ठहराने की बात आती है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। तुरंत इसे सील करने के आदेश भी हो गए। साथ ही उन्होंने सीएमओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित कर जांच के आदेश दिए। समिति को निर्देश दिया गया है बल्कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों का बयान दिखा रहा है। इस अस्पताल में एक कोई महिला थी, उसका ऑपरेशन हुआ था जनवरी में। फिर बाद में उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की, यहाँ आए। फिर उसके बाद उन्होंने ग्राफिकेरा में दिखाया। ग्राफिकेरा में शायद अंदर कुछ स्वेलिंग बताई गई और उसमें से कुछ गॉज पीस निकले हैं।
पेशेंट की डेथ हो गई है। पेशेंट क्योंकि यहाँ पहले पूर्व में दिखाया गया था, इसलिए जब तक जांच होती है तब तक इनका अग्रिम आदेशों तक सीए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है और हमारी तरफ से जांच कमेटी गठित की जाएगी, एक विभागीय की जाएगी, एक उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की कमेटी जांच करेगी। सर क्या अभी तक कुछ लापरवाही वगैरह दिखी इसमें, अगर देखा जाए प्रथम दृष्टता ये जांच के बाद ही पता लगेगा कि भाई क्या अंदर क्या मिला, कैसे क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जांच हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। दोस्तों, महिला के पति बताते हैं कि पत्नी रात रात भर सो नहीं पा रही थी, बार बार पेट में दर्द से कराह रही थी, शिकायत करती रही। अस्पताल की लापरवाही और अनदेखी ने उनके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। परिवार का कहना कि स्वास्थ्य व्यवस्था की इस गलती को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह मामला स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और अस्पताल में इलाज की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। डालनवाला क्षेत्र और आसपास के लोगों ने भी इस घटना के बाद अस्पताल पर भरोसा खो दिया। विशेषज्ञों का कहना यह कि ऐसे मामलों से बचने के लिए अस्पतालों में निगरानी और कड़े नियमों का पालन आवश्यक है। दोस्तों, ज्योति जो एक महिला जिसकी मौत हुई, सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर कमी को यह उजागर कर गई मौत। न केवल अस्पताल प्रशासन बल्कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो गए कि आखिर कैसे ऑपरेशन में किसी लापरवाही को देखा जा सकता है, लापरवाही हो सकती है, लापरवाह डॉक्टर हो सकते हैं, और 9 महीने तक यह पता ही नहीं चल पाया कि आखिर तकलीफ क्या है। सीएमओ की सख्त कार्रवाई और जांच समिति की रिपोर्ट पर ही अब सब तय होगा कि दोषियों के खिलाफ कानून क्या कदम उठाता है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी है। आज मरीजों का अधिकार, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी, यह मामला एक सबक के रूप में सामने आया है। लेकिन कितने सबक लोगे वाले? स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर्स की लापरवाही, इलाज न मिलने की वजह से मौत होना, यह आम बात हो चली है। वो चौखुटिया के एक अस्पताल में व्यवस्थाएं ना होना, डॉक्टर्स ना होना इतना भारी पड़ गया कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, लोग सड़क पर उतर आए। तो सरकार को झुकना पड़ा। एक पत्र के जरिए कह दिया गया कि हम आपके यहाँ बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर दुरुस्त डॉक्टर दे रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसी मशीनें लगाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं तुरंत करिए, भरोसा नहीं है आप पर। अब चौखुटिया वाले पद यात्रा कर रहे हैं, चौखुटिया से देहरादून तक पद यात्रा की शुरुआत आज से हो गई। दोस्तों, किस लिए हुई? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं न मिल पाने की वजह से एक मूलभूत सुविधा का अभाव होना लोगों पर भारी पड़ रहा है। अभी तो बात राजधानी देहरादून की ठहरी, जहां पर मरीज की मौत इसलिए हो गई क्योंकि डॉक्टर्स ने गलत ऑपरेशन किया तो उसके पेट में पट्टी छोड़ दी। महिला की मौत ने सभी को चेताया है दोस्तों कि मरीज की सुरक्षा और देखभाल किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। लेकिन ये सवाल बार बार उठते रहे। एक पौड़ी का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, उस पर मैंने कई सवाल किए थे, आपको याद होगा। ये स्वास्थ्य व्यवस्था लंगड़ी नहीं हो गई है, अपाहिज हो गई है बिल्कुल। भाई, टॉर्च की रोशनी में वहां इलाज हो रहा था। क्यों? लाइट चली गई थी, जनरेटर में तेल नहीं था। ये हमारे यहां का स्वास्थ्य महकमा, ये धन सिंह रावत ही स्वास्थ्य मंत्री है ना जी। तो सवाल होना चाहिए, धन सिंह जी पर क्या कर रहे हो बोला? आप 2 मर्तबा के आप मंत्री हैं, अब 10 साल हो जाएंगे आपको, लेकिन आपके काम से जनता कभी संतुष्ट रही नहीं। उसके बावजूद भी आपको फिर से मंत्री पद दे दिया जाता है। राजधानी देहरादून के एक अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई, एक परिवार पर पहाड़ टूट गया, और ना आपने देखा होगा इतनी नजदीक से, ना आपको सुनाई पड़ा होगा। बल तो चौखुटिया वाले, पौड़ी वाले, उत्तरकाशी वाले, चमोली वाले, कैसे सुन पाओगे आप उनकी आवाज को? कैसे देख पाओगे वहां के बदहाल अस्पतालों की तस्वीर को? कैसे देख पाओगे वहां पर लापरवाह डॉक्टर्स की कारस्तानी को? यह अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। 25 साल के उत्तराखंड में अगर किसी महिला के पेट में पट्टी छोड़े जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है
तो ऐसे सिस्टम की ज़रूरत नहीं है उत्तराखंड को। जब उत्तराखंड की मांग हुई थी दोस्तों, तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का भी था कि इलाज नहीं मिलता है, देख रेख नहीं होती है, अस्पतालों में डॉक्टर काम नहीं करते हैं, मशीनें नहीं हैं, ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं, इलाज के कारण मरीज मर जाता है। तो 25 साल पहले ये उम्मीद जगी थी कि अब अपने अस्पताल होंगे, अपने डॉक्टर होंगे और अपना मरीज बच पाएगा, जी पाएगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या? मरीज के पेट में डॉक्टर्स ने पट्टी छोड़ दी और फिर भी कहते रहे ऑल इज वेल, नो प्रॉब्लम। 9 महीने हो गए, आखिरकार उस महिला ने दम तोड़ दिया। अब आप चाहे उस अस्पताल को सील कर दीजिए, चाहे उस डॉक्टर्स पर कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन आप उस महिला को वापस नहीं ला सकते जिसके गलत इलाज की वजह से वो अपने परिवार को छोड़कर चली गई। ऐसी तस्वीर को लेकर, ऐसी खबरों को लेकर दोस्तों आप अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं। कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर। खबर को शेयर करिएगा, धन सिंह रावत जी की चौखट तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।